देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं कि ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अच्छा। जब हम पे कुछ नहीं आता तो हम टेक्स्ट में बस करते रहते हैं। हम पे ना कुछ लिखना आता है ना कुछ समझना आता है, फिर हम पागलों की तरह सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉपी खराब हो रही है, परेशान हो रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हो, जान सकते हो, तो आपको एक हल्का सा ट्रिगर मिल जाता है। ट्रिगर इस चीज का कि आप उस चीज को प्रेम से कर बात तो सही है। आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे, सीख सकते हो। और सीखने के बाद में आपको पता ही है, आप पेपर में लिख सकते हो, आपके फैमिली वाले खुश, आपके घर वाले खुश, और जो लोग आपसे जलते हैं वो दुखी के मारे मर जाएंगे। और आप लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो इस चीज को कैसे सीख सकते हैं? हमने इसके बारे में सेंटेंस सीख लिया जिसका सूत्र था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यह सूत्र था। इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? जैसे राधा मंदिर जाती है, सेंटेंस हो गया राधा मंदिर जाती है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राधा, तो राधा लिख लेंगे। इसके बाद में हमारे पूछा जा रहा है कि वर्ब। अब वर्ब हम जानते हैं वाक्य में जो भी कार्य हो रहा होता है वही क्रिया होती है। तो जाती है, तो जाती है का क्या हो जाएगा? गोस, क्योंकि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लग जाएगी? ऐसे ईएस। और ये रूल भी एक जगह पर ही बेसिक होता है। इसके लिए मैं नोट लिखाने वाला हूं अभी, और शायद मैंने पहले वीडियो में लिखा भी दी है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार नोट में और समझ लेंगे, आपकी यादें दोबारा से ताजा हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो चीज बनती है वो है मंदिर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सो टू टेम्पल। तो ये हमारा बेसिक सा टेंस कंप्लीट हो गया। तो हम नोट शुरू करते हैं। नोट में जो भी आता है वो कुछ ऐसे होता है कि एक वचन करता, एक वचन करता को हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी बोलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं हमारी ही, शी, इट, या कोई एक नाम। ऐसे आता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, रोहन, सोहन। ठीक है, और जो हमारी जो बहुवचन करता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो होती हैं हमारी आई, वी, यू, दे, और दो या दो से अधिक नाम। अब दो या दो से अधिक नाम कैसे हो सकते हैं? राम एंड श्याम, या सीता, गीता, और कुछ भी आप लगा दीजिए, ऐसे आपका हो जाएगा। तो ये बेसिक से चीजें हैं जो हमें शो करती हैं कि एक वचन कर्ता कौन है और बहुवचन कर्ता कौन है। जो एक वचन कर्ता होते हैं तो इनके साथ में एस या ईएस हम जोड़ देते हैं, और जो बहुवचन कर्ता होते हैं इसमें नहीं जोड़ते, इसमें कुछ भी नहीं लगता। और ये जो फॉर्मूला है ये केवल सिंपल सेंटेंस से ही रिलेटेड है।
सिंपल सेंटेंस। बाकी की ये नोट आने वाले, यानी कि आपका नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव बी हो गया, उनमें ये बिल्कुल भी काम नहीं करती। ये सिर्फ आपका सिंपल सेंटेंस में ही यूजेबल है। ठीक है, तो इसको मिटा दे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस में आपका जो आता है वो आता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, अब मैंने आपको बताया ऐसे ही अब इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो गया। अब आप बोलोगे डू या डज किसके साथ लगाएं? सो जो डू है वो बेसिकली आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, और ये डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो डू या डज इनकी बेसिक्स ये है, इसके लिए क्या ही नोट लिखा है। सो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपका इस प्रकार है कि मुझे नाम याद नहीं आते हैं। तुम खाना नहीं खाते हो, खाना नहीं खाते हो। अब इसको कैसे बनाएं? इसमें एक वर्ड जुड़ गया हमारा नहीं। तो नहीं के लिए हमने बेसिकली हमारे सूत्र में यानी कि फॉर्मूला में नॉट यूज हो चुका है। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम जानते हैं ये है, दो सब्जेक्ट को ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाएगी हमारी डू या डज में से एक। अब यू हमारा, हम अभी थोड़ी देर पहले नोट में देख चुके हैं कि यू हमारा आता है, किसमें आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो क्या यूज करते हैं? डू। उसके बाद में हमारा जो फॉर्मूला वो कहता है कि अब यूज कीजिए नॉट, तो नॉट आ जाएगा। अब बोल रहे हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अब वर्ब क्या है इसमें? खाते हो, ये हमारी वर्ब है, तो ये लगा देंगे तो आ जाएगा ईट। ठीक है, और इसके बाद में जो बेसिक चीज है वो सबसे लास्ट का यही है कि अब जो भी बच रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अरे तो इस प्रकार हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट में एक वाक्य जरूर पूछूंगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप उसको बना पाओगे या नहीं। ठीक है, तो बनाना जरूर है और आपको कमेंट में जरूर जाना है कि ये आपका बन गया है। तो वाक्य है आपका, आप श्याम के साथ खाना नहीं खाते हो। तो आपको ये सेंटेंस बनाना है, बेसिक सा सेंटेंस है, आप बना लोगे मुझे पता है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दें। फिर ये जो सेंटेंस है इनको हम बार बार भूल जाते हैं कि उसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कहां पे क्या आएगा, कहां पे नहीं आएगा। तो हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, वो क्या है अब आप पूछोगे। तो मैं पहले बता रहा हूं कि जैसे आपका सूत्र था सिंपल, लेकिन सिंपल का इससे कोई रिलेशन नहीं, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने बता दिया ये कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में थोड़ी सी अलग होती हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, इनका जो सिंपल होता है उनमें थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। इसके बाद में आप नेगेटिव में ट्राई करिए, नेगेटिव में आपका प्रॉपर वर्क होगा। उसके बाद में इंट्रोगेटिव ए में आइए, इंट्रोगेटिव बी में आइए, दोनों ही चीजें आपकी परफेक्टली वर्क करेंगे। तो यहां पे अब हम इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। सो इंट्रोगेटिव में करने के लिए अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। सो सूत्र आ जाएगा हमारा डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, वरना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो जो आपका सेंटेंस है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव लगेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि आपको ये जो सूत्र दिख रहा है, आप इस पे नोटिस कीजिए और इस पे नोटिस कीजिए, आपको इनमें कॉमन क्या क्या लगेगा। वैसे इसमें सारी चीजें कॉमन है सिवाय नॉट के, और भी कुछ है वो मैं आपको समझा देता हूं। इसको नॉट को अगर आप अब हटा दो, नॉट आपने हटा दिया तो आपको ये चीज बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, सब्जेक्ट प्लस डू डैट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, सेम है, सेम आपको दिख रहा होगा। अब इसमें दूसरी चीज बोलोगे कि सर इसमें इंट्रोगेटिव का ऐसा क्या है, क्यों हमें इतना परेशान करो, तो वो चीज नॉर्मल सी चीज है। अगर आप समझोगे तो कभी टेंस में फंसोगे नहीं, सेंटेंस में फंसोगे नहीं। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए जो आपका डू डज है, डू डज इसको हमने उठा करके यहां पे फर्स्ट लिख लिया है। अब डू डज यहां से गया, बिल्कुल गायब हो गया, हमारा डू डज गायब हो गया। ठीक है, इनको हटा देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। डू डज और नॉट गायब हो गए प्लस, अब बचा क्या, डू डज यहां आ गया, अब आया हमारा दूसरा सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया। फिर बची हमारी वर्ब, हमने वर्ब ले ली। फिर आया हमारा ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया। उसके बाद में एट लास्ट क्या बचा हमारा, अदर। अब देख लीजिए सूत्र में से ही सूत्र बना है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इतना, ये जो सूत्र था इसी सूत्र में से ही हमने ये क्रिएट किया है, हमने कुछ अलग नहीं किया। ये आपको अभी थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आपने ये फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, पर मैं इन चीजों को लगा रहता हूं तो मुझे इनकी बेसिक ट्रिक पता है। आपको शायद नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे से आप अगर कोई टेंस करोगे ना, आप उसमें से आगे कर बैठोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अभी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र नेगेटिव से इंट्रोगेटिव ए बन गया। ठीक है, ओके, तो इंट्रोगेटिव ए का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आप नहाते हो। अब क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चलेगा कि ये क्या है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव। हमने एक सेंटेंस दिया था, क्या आप नहाते हो, और उसके बाद में क्या था, क्वेश्चन मार्क। यही था हमारा सूत्र था, वो आपको याद है नहीं है, चलिए दोबारा से लिख देता हूं। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सबसे पहले डू या डज में से एक उठाना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये आप शब्द आ रहा है, ये डू या डज हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं, और सब्जेक्ट चाहे क्या लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, रहेगा सब्जेक्ट यही। तो इसकी मीनिंग हो जाती है यू हो जाती है, और यू के साथ में क्या यूज करते हैं, डू। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, यू। उसके बाद में आपकी मीनिंग मैंने अभी बताया, यहां पे यू है, सो यू लगा लीजिए। ठीक है, यू आ गया। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा नहाना, तो नहाने की मीनिंग आ जाती है बाथ। ठीक है, और इसके अलावा में अब क्या बच रहा है इसमें, कुछ नहीं, ये आपका आ गया क्योंकि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब ये आगे आया तभी इसका अर्थ निकल आया क्या। ठीक है, आपके लिए यू आ गया,
नहाते हो के लिए क्या आ गया, बाग। और कुछ इसमें बचा ही नहीं, बचा है तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी मैं दे रहा हूं। तो भाई ये आप लोगों के लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में बना करके जरूर बताना है। आपको कमेंट में जरूर लिख के देना है कि हाँ सर इसका आंसर ये है। अगर आप दोगे, आपका गलत भी हो, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको इसका बताऊंगा कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तब तक आप वेट कर लेना, लेकिन आपको करना जरूर है। ठीक है, उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव ए की ओर बढ़ते हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव बी। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव बी है ना, वो सबसे ज्यादा सरल है। वो कैसे है, देखिए ये आपको सूत्र दिख रहा है, फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसके आगे क्या लगा देना है, WH वर्ड, WH वर्ड। और उसके बाद में जो भी है ये सारा का सारा आपको ऐसे लिख देना, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये लीजिए आपका सूत्र है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो ये था वही है, बस इसमें क्या जुड़ा है, ये जुड़ा WH वर्ड, और कुछ है ही नहीं। पूरा का पूरा सूत्र आपका यही का यही है। बस आपको समझना है कि हाँ ये ऐसे होगा, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें। आप जितना गौर करोगे उतना जल्दी आप इसको सीख जाओगे, आपके हाथ में होगा और आप पूरा टाइम लिख दोगे। फिर आपको 1% भी घर वालों की डांट सुनने की जरूरत नहीं है, और टीचर की तो बिल्कुल भी सुनने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं WH वर्ड का हमारे पास में ये आ गया है। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, तुम कितना पानी पीते हो, पानी पीते हो। तो इसके लिए आपको कैसे बनाओगे, सबसे पहले आएगा आपका WH वर्ड। सो WH वर्ड बना सकते हैं हाउ, लेकिन हाउ नहीं आता। कितना के लिए हाउ मच आता है। अगर आप किसी चीज को क्वांटिटी में यूज करते हैं तो हाउ मच का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में ये लगा लीजिए, उसके बाद में ये लगा लीजिए, और उसके बाद में बल्कि फर्स्ट फॉर्म पीते हो, ड्रिंक। और क्या पीते हो, पानी, वाटर एंड क्वेश्चन मार्क। एक हमारे यहां फॉर्म और चलती है, आप चाहो तो उस तरीके से भी इसे बना सकते हो। कैसे, हाउ मच। उसके बाद में जो ये मांग रहा है ना, कितना, ये जो कितना है, कितना के साथ में जो चीज है आप उसको ऐड कर दीजिए। कितना, पानी, कितना पानी। तो आपको वो लिखना है। हाउ मच से आपका ये वाला अर्थ तो आ गया, अब क्या लेना है आपको, पानी, वाटर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या ले लेना है, आपकी वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आपकी वर्ब, तो सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी वर्ब। अब इसको आप कंज्यूम भी लगा सकते हो, टेक भी लगा सकते हो, ड्रिंक भी लगा सकते हो, और सबके पीछे क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब ये चीजें आपको ऐड कर सकते हो। हमारे यहाँ पे ये वाली चीज भी मिलती है और इसको भी सही माना जाता है। सो हाउ मच वाटर डू यू कंज्यूम,
हाउ मच वाटर डू यू टेक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। ऐसे ही आपकी ये तीनों की तीनों आ जाते हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, आपको एक चीज से दो फायदे करा दिए मैंने। ये तो आप सीख ही गए, ये तो हमारे 10th लेवल से है ही। और कुछ चीजें ग्रामर में अलग होती हैं, वो ग्रामर में थोड़ी सी अलग होती हैं, जिसको बोल सकते हैं एक्सेप्शन, अर्थात अपवाद। तो ये अपवाद रूप में भी यूज होती हैं और इसको भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाता है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। इसके एक और सेंटेंस मिलेगा, वो आपको जरूर लिखना है। सेंटेंस है आपका, राधा कपड़े कब धोती है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो काफी सिंपल सा है, ये आपको बना देना है। ठीक है, आपने देख लो हल्के से ही आपने आज सेंटेंस सीख लिया, फॉर्मूला कैसे बनाना है वो भी सीख लिया। आपको एक ही चीज से पूरा का पूरा टेंस रिकवर करने तक की चीजें आप आज आपने सीख ली। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे इन चीजों का, आपको उतनी ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी अभी डाउट है कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती है, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं वापस से उसी चीज पे आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसी कोई चीज है जो आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो मैं आपको समझा सकता हूं। आप करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा में ये चीज तो आपकी जो और होती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सीखना है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता दें, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी नॉर्मल सी बात है, एक ही सूत्र से हो जाता है। ठीक है, एक ही सूत्र से, आपको ना अलग फॉर्मूला याद करना है ना कुछ याद करना है, आपको उसी से करना सिखा दूंगा। लेकिन आपको कमेंट में जरूर बताना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करनी है। ठीक है, तो जय हिंद, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टाटा, गुड।